छत्तीसगढ़ बंद को लेकर भूपेश बघेल ने चर्चा करते हुए कहा, कवर्धा लोहारीडी ग्राम में हुई 3 हत्या को लेकर कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया था। भूपेश बघेल ने कहा, मैं विष्णुदेव साय से मांग करना चाहता हूं कि प्रशांत साहू की मां ने जो बताया कि उनके बेटे के शरीर में मार के जो निशान है, उसके साथ ही जो गिरफ्तार किए गए हैं उसको भी खून की उल्टियां हो रही हैं, इसलिए उन सभी की पूरे शरीर की जांच की जाए और सभी का इलाज हो। इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। मृतक प्रशांत साहू की पत्नी पूर्व में ही खत्म हो गई थी। अब उसके 8 साल के बच्चे, मृतक कचरू साहू की पत्नी जेल में है और उसके 5 बच्चों की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इन सभी को 50-50 लाख रुपए दिए जाए। पुलिस ने माना कि अब तक जो गिरफ्तारियां हुई है वह गलत तरीके से की गई हैं। गांव में इतनी दहशत है कि कोई बात करने मिलने तक को तैयार नहीं। प्रशांत साहू की मां ने बताया, तब जाकर पूरे प्रदेश और देश के लोगों को पता चला। परिवार के लोग जेल में मिलने जाने से डर रहे हैं। जेल में लोग खून की उल्टी कर रहे हैं। हम दुर्ग जेल या कवर्धा जेल में बंद लोगों के लिए वकील लगाएंगे। एसपी सहित सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। जब आदिवासियों के फर्जी एनकाउंटर हो रहे थे, सतनामी समाज के लोगों को पीटा जा रहा था, उद्योगपतियों पर बिजली का दर बढ़ाया गया, साहू समाज के 3 लोगों की मौत हुई, तब भी लोग चुप है। लेकिन उन लोगों ने जो इस बंद को लेकर समर्थन नहीं होने की बात कही है, उन्हें यह सोचना चाहिए कि आपके साथ भी हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व से कहना चाहूंगा कि सरकार को बदले। परिवार के लोगों को भी 50-50 लाख रुपया दिया जाए। पुलिस प्रशासन ने मान लिया है कि विवेचना ठीक नहीं हुआ, गलत गिरफ्तारियां हुई है, स्वीकार कर लिया। क्योंकि मैंने पहले उठाया था कि कचरू के पोस्टमार्टम करने के लिए मध्य प्रदेश गए थे जो 4 लोग, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब कचरू की वाइफ, उसके पति की हत्या हो गई है, अब उसको भी गिरफ्तार कर लिए हैं। एक व्यक्ति, ये यहाँ का रहने वाला, यहाँ काम करता है सुपेला में, भिलाई सुपेला में, वो 3 बजे वहाँ पहुँचा, महार जाति का है, उसको भी गिरफ्तार कर ली। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिए जो थे ही नहीं, और उनको सबको जेल में ठूंस दिया आपने। तो ऐसे लोगों को कम से कम छोड़े। और कौन कौन कहाँ कहाँ है इसकी जान, क्योंकि अब बात ये आ रही है कि गांव में इतना दहशत है कि कोई आदमी मिलने के लिए तैयार नहीं है, मिल जाए तो बात करने के लिए तैयार नहीं, घटना के बारे में तो चर्चा करने के तैयार नहीं। इतनी दहशत। हम लोग गए पहले दिन तो केवल महिलाएं मिली थी, पुरुष तो थे ही नहीं, 1-2 बुजुर्ग लोग थे। दूसरे दिन गए तो यदि प्रशांत साहू की उसकी माँ यदि चीख के नहीं बोली होती तो पूरे प्रदेश और देश की जनता को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं होती, किस प्रकार बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई है, इसकी जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले कौन कौन कहाँ कहाँ निरुद्ध हैं और उसके लिस्ट जारी करे, और कौन कौन मिसिंग है गांव में। गांव में कोई आदमी है ही नहीं, औरतें हैं, तो कौन कौन मिसिंग है। मिसिंग है वो जीवित है कि नहीं है, उसकी खोज होनी चाहिए। तो और आखिरी बात मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कहूँगा कि जो लोग बंद हैं, क्योंकि उसमें बहुत गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परिवार के लोग जेल में जाकर मिलने से ही डर रहे हैं। कल एक लड़का मुझसे फोन में बात कराया, होरीलाल साहू, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, रायपुर लॉ कॉलेज में पढ़ रहा है। वो गया अपने पिताजी से मिलने कवर्धा जेल, तो बताया कि मेरे पिताजी भी खून की उल्टी किए हैं, इलाज नहीं मिल रहा है और उसकी हालत बेहद खराब है, इलाज की सख्त आवश्यकता है। तो मैंने कहा इसको वीडियो बना लो। अब लाख स्टूडेंट इतना डरा हुआ है कि मैं यदि बोलूंगा तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर लेंगे, ये डर वहां के लोगों को है। तो पहली बात तो ये भय खत्म हो, सामान्य स्थिति हो, और हम लोग पूरे, चाहे वो दुर्ग जेल में हो चाहे कवर्धा जेल में, सबके लिए वकील लगाएंगे, क्योंकि हमको तो मिलने दे नहीं रहे। वकील लगाएंगे, उसके तो मिले, मुलाकात हो। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जब आपने स्वीकार कर लिया और हत्या हुई है, बेरहमी से पिटाई हुई है, खून की उल्टियां कर रहे हैं, तो एसपी सहित सबके खिलाफ, जो लोग वहां पदस्थ थे, उनके खिलाफ 302 के FIR पंजीबद्ध होना चाहिए, हत्या के जुर्म दर्ज होना चाहिए। हमारी डिमांड विष्णुदेव साय है। इस सरकार में अभी कुछ लोग
बयान दे रहे थे कि हमारा समर्थन नहीं है, वो बोल रहे थे हमारा समर्थन नहीं है। ये दिलवाया गया, ये भी डर में दिया गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जब आदिवासी के फर्जी इनकाउंटर हो रहे थे सरकार में, इस 9 महीने सरकार में, तब सब लोग चुप थे। जब सतनामियों को पीट पीट के जेल में ठूसा जा रहा था, तब लोग चुप थे। जब यहाँ के महापुरुषों के नाम बदल दिए गए, योजना के नाम बदल दिए, तब भी लोग चुप थे। जब यहाँ उद्योगों के ऊपर जब उन्हें जुर्म उठाया, बिजली की दर मनमाने वृद्धि कर दी, फैक्ट्रियां बंद कर दी, तब भी लोग चुप थे। आज साहू समाज के ऊपर 3-3 साहू समाज के लोग मरे हैं, तब भी लोग चुप हैं। केवट समाज के 4-4 लोगों को मार दिए गए, तब भी लोग चुप थे। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि जो व्यापारी हों चाहे समाज के लोग हैं, सब अपने साथ हैं। उनके सहयोग के बिना ये बंद सफल नहीं होता। जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो 10वां महीना हुआ है, हो सकता कल आपकी बारी हो, तब भी क्या सब लोग चुप ही रहेंगे? 9 महीने में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसको इन्होंने पद दलित नहीं किया हो, दबाया नहीं हो, अपमानित ना किया हो, हत्याएं नहीं की हो, षड्यंत्र नहीं हुआ हो। ये सब किए हैं इस सरकार में। आज